नमस्ते। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। मैं जपा टॉक बोलने की कोशिश करूंगी क्योंकि जपा में मेरा संघर्ष है, लेकिन सबका संघर्ष है और मेरा भी है। लेकिन मैंने जो भी मेरे सीनियर से सुना है और जो भी मैंने पढ़ा है, मैं वो बोलने की कोशिश करूंगी अपनी शुद्धिकरण के लिए। और जो सुनता है और जो बोलता है, दोनों का भी शुद्धिकरण होता है। हमको सबको पता है कि जपा हमको क्यों करना चाहिए। एक श्लोक आता है, कलेर दोषा निधे राजन हस्ति एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग का दोषों का पहाड़ है, लेकिन इसमें भी एक महान गुण है। जब हम भगवान का नाम के आश्रय लेते हैं, ये भवसागर को हम पार कर सकते हैं। हमको सबको पता है कि हमको क्यों करना चाहिए जपा, क्योंकि जपा भगवान से कनेक्शन बढ़ाता है। हमारी जो चेतना लिंक पाठवते कर कोणते हमारी जो चेतना है उसको ऊपर लाता है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, उसको ऊपर लाता है। क्योंकि अभी हमारा चेतना उतनी क्या बोलते प्यूरिफाई नहीं है, उतनी शुद्ध नहीं है। लेकिन जब हम जपा करते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस को हम ऊपर लाते हैं। लेकिन हमको सब पता है, कलयुग का युग धर्म है, हमको जपा करना चाहिए, भगवान के साथ कनेक्शन इसको बढ़ाता है, सब पता है। और हमको खुद हमारे ये जो गुरु साधु शास्त्र के इससे मिला है। लेकिन जब हम जप करते हैं, हम अटेंटिवली नहीं करते। मैं आज आपको अटेंटिव चैंटिंग कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि माता जी ने मुझे बताया है कि यहाँ सब माला करते हैं। कोई 8 राउंड करता है, कोई 16 राउंड करता है। हमको पता है, हमारे सीनियर्स ने हमको बताया है, हम उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन करने के बाद हमारे जीवन में जो संघर्ष आते हैं, जपा के साथ हमारी रोज की लड़ाई होती है, ये किस 7 कारणों से होती है। अनेक कारण है, लेकिन मैं 7 कारण उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि आधा घंटा है तो मैं जल्दी जल्दी लूंगी। एक कारण क्या होता है, रॉन्ग इम्प्रेशन। नाव पाठवते रॉन्ग इम्प्रेशन, गलत मैं देखती तो संस्कार। नाम ये गलत लॉगिन है संस्कार, मतलब ये गलत देखते मैं तो संस्कार। माता जी, किसका तो माइक ऑन है? अभी ठीक है ना? हाँ। गलत संस्कार, ये गलत संस्कार की वजह से हम जपा ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये गलत संस्कार क्या है? हमारे जो चित्त में है ना, बहुत सारे इंप्रेशंस है। इंप्रेशंस मतलब संस्कार। तो वो बहुत ये जन्म का नहीं है, बहुत पहले का जन्म का भी है। आप देख सकते हैं, कोई कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है, उसको रीडिंग के प्रति बहुत आकर्षण रहता है। ये क्यों? क्योंकि अच्छे संस्कार है उसके पास। वैसे ही हमारे जीवन में भी अभी इस संस्कार अभी भी परिपक्व नहीं हुआ है। हाँ, ये जो चैंटिंग करने का, इसकी वजह से हम स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष होता है। और ये जो चित्त में जो संस्कार है ना, वो ये जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का भी है। कभी कभी ये संस्कार हमको भोग के तरफ लेके जाता है, कभी कभी यही संस्कार हमको योग के तरफ लेके जाता है। योग मतलब क्या है? भगवान के साथ जुड़ना। भोग मतलब क्या है? भौतिक जगत के साथ जोड़ना। तो हमको ये हमेशा समझ में आना चाहिए कि मेरे संस्कार क्या है, मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा है। मेरे मेरे ये संस्कार को, जो मेरे को चैंटिंग में मन नहीं लगता है, अटेंटिव चैंटिंग में नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन इधर उधर घूमता है, इसके कारण क्या है? तो इस कारण को हमको ठीक करने के लिए हमको ज्यादा जप करना चाहिए। ये संस्कार को हमको मिटाने के लिए, जो हमारे चित्त में अभी तक आवरण करके बैठा है। सेकंड कारण होता है रॉन्ग एसोसिएशन, गलत संग। गलत संग की वजह से ना हम चैंटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो भी सामने वाला करता है ना, उसके जो चेतना हमारे ऊपर आ जाती है। अभी देखिए, आप अभक्त के साथ या किसी के साथ आप मिलिए, हमारा चैंटिंग डगमगा जाता है।
क्यों? क्योंकि गलत संग, कभी कभी वो हमारे घर के रिलेटिव भी हो सकते हैं, बाजू वाले भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकता है। इसके लिए हमको एक प्रामाणिक भक्त का शेल्टर में आना, मंदिर में आना बहुत जरूरी है। और इसका महत्व जानना भक्तों के बीच में बहुत जरूरी है, ताकि हमारा चैंटिंग अच्छा हो। फर्स्ट, रॉन्ग इंप्रेशंस, गलत संस्कार। सेकंड, रॉन्ग एसोसिएशन। थर्ड, रॉन्ग टाइम। हम हमेशा ना गलत टाइम पे ही जपा करते हैं। मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में सबसे बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन हम कभी भी ना गलत टाइम पे करते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत ये रहता है, योग्य टाइम रहता है। लेकिन मेरे जो सीनियर से मैंने कभी बात किया था, सत्यवती माता जी से, जानवा माता जी से, तभी मैं, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, तो मैंने ये पूछा था कि मैं सुबह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम बहुत लोग घर गृहिणी हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे जो प्रभु जी लोग को डब्बा करके देना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाने का डब्बा करना पड़ता है, बहुत कुछ सुबह कार्य बहुत होते हैं हमारे। लेकिन मैं जब भक्ति में आई थी, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे। अब भी मेरे पास टाइम है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। तो मैंने सत्यवती माता जी से एक बार पूछा था, माता जी मैं क्या करूं? तभी उन्होंने बोला, आप भगवान को आपका दिन का अच्छी टाइम ढूंढो, और वो अच्छी टाइम आपको भगवान को देने की कोशिश करो। मतलब सही टाइम, जहां आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको कोई बुलाने वाला नहीं होगा। माता जी ने बोला ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा, अगर आप कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कई कारण हो सकते हैं, भगवान को बेस्ट टाइम देना, उन्होंने बोला गिव कृष्णा योर बेस्ट टाइम, उन्होंने बताया सत्यवती माता जी ने। तो ये मैंने बहुत साल से मैंने ऐसे ही किया, लेकिन भगवान की दया से अभी मैं वो टाइम से बाहर निकली हूँ, तो मैं कर पा रही हूँ। फोर्थ होता है रॉन्ग पोस्चर, गलत हमारा पोस्चर। पोस्चर मतलब बैठने की जगह। कभी भी ना हम कोई भी जगह पे बैठ के हम चैंटिंग नहीं कर सकते हैं। एक तो हमारा सही, जैसे आप योग करने में बैठते हो, कई कैसे आप स्ट्रेट बैठते हो, वैसे हमको बैठना चाहिए। और सही एनवायरमेंट, अब सही वातावरण के उसमें आपको बैठना चाहिए, जहां आपको लगता है कि आपकी जपा बहुत अच्छी हो सकती है, मैं भगवान से कनेक्ट कर सकती हूँ। एक्चुअली जपा क्या है मालूम है? ये युग धर्म है, लेकिन भगवान के साथ कनेक्शन, वो ही जपा है, जो हम भूल चुके हैं कई कारणों के साथ। हमारे बोलते ना, हम भगवान के अंश हैं, कई कारणों के हम ये कनेक्शन भगवान से भूल चुके हैं। इसके लिए हमको जपा सही टाइम, सही जगह पे करना चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान के साथ कनेक्शन घनिष्ठ हो। और है रॉन्ग एटीट्यूड। बहुत लोग कहते हैं मैं जपा क्यों कर रही हूँ, हमको क्यों जपा कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्या हमारी एटीट्यूड, हमारी हमारी दृष्टिकोण होनी चाहिए, ये हमको पता नहीं। हमको लग रहा है कि मैं हमको जब बोल रही हूँ, ये मैं सब मेरे लिए बोल रही हूँ। मेरे को लगता था कि हाँ, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन ये खुशी का, जब पहले पहले जब हम भक्ति करते हैं, ये खुशी के स्टेज में नहीं है। हमको एक एक सही दृष्टिकोण होना चाहिए, राइट एटीट्यूड, कि मैं ये जपा क्यों कर रही हूँ। जपा को हमको एक सर्विस एटीट्यूड में लेना चाहिए। ये मुझे मेरे गुरु ने कहा है, मेरे शिक्षा गुरु ने कहा है, और ये मेरा भगवान के साथ संबंध बढ़ाएगा, ये सही एटीट्यूड है। ये सेवा के जैसे हमको लेना चाहिए जपा। सिक्स्थ है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। और जपा के ऊपर बहुत सारे, और ये देख, राइट एटीट्यूड क्यों आना चाहिए, सही दृष्टिकोण। जब आप जपा के बारे में बहुत बार सुनते हो, मैंने खुद मेरे जीवन में देखा है, मैंने अपनी जपा सुधारने की कोशिश की है। मैंने जपा के बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है। इस्कॉन में हमारे बुक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है,
जहां आप जपा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, वो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, हमारे चित्त में कैसे इसकी इम्प्रेशंस पड़ते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं। हमारे परम गुरु शिला प्रभुपाद ने नामामृत करके एक बुक लिखा है, बहुत सुंदर बुक है। तो बुक की आश्रय लेना चाहिए, लेक्चर्स के आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि मैं जब अच्छा लेक्चर सुनती हूँ ना, भगवान का नाम क्या, उसके महिमा का, मेरे नेक्स्ट दिन बहुत अच्छा चैंटिंग होता है। तो मैंने भी भगवान की दया से, मेरे शिक्षा गुरु ने भी मुझे वही बोला, मेरे पद प्रदर्शक गुरु ने भी यही बताया कि आप सुनते रहो, सुनते रहो। चैंटिंग ये एक प्रोसेस है, उसको बार बार सुनना चाहिए, उससे बहुत फायदा आता है हमारे चैंटिंग में। सेकंड है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हम ना जल्दी करने के मूड में ना, हम फटाफट फटाफट हरे कृष्णा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत सही प्रोनाउंसिएशन। अगर आप फटाफट करने की, जपा जल्दी मुझे कंप्लीट करना है, फिर वो एक आदत हो जाता है। और हमको आदत नहीं लगाना है कोई भी चीज का, हमको एक सही प्रोनाउंसिएशन के साथ चैंटिंग करना है। भले 10-15 मिनट लेट होगा, भले थोड़ा ये हो जाएगा, लेकिन चलता है। राइट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हर चीज को आपको सुनना है। और जपा क्या है ना, मेरे जो सीनियर्स ने मुझे कहा है, मेरे गुरु से भी मैंने सुना है, जपा जब आप बैठते हो, आपको उस जगह पे रहना है। एक बार एक सीनियर डिवोटी है प्रभुपाद के, उनसे कही, उनसे उनके डिसाइपल से किसी ने पूछा कि क्यों आपके गुरु इतना अच्छे से दर्शन करते हैं, इतना अच्छे से वो माला करते हैं। तो उनके डिसाइपल ने बोला कि मेरे गुरु जब जो भी कार्य करते हैं उस जगह पे वो रहते हैं, ही इज इन द राइट प्लेस। कभी कभी हम एक जगह पे रहते हैं, लेकिन हमारा मन बहुत जगह घूमता है। वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, किधर किधर घूमता है। मंदिर में भगवान का दर्शन लेते हैं, तो भी हम वहां वो जगह पे नहीं रहते हैं। तो क्या है, जब आप जपा पे बैठते हो, आपको उस जगह पे रहना है। तभी आप करते 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 एक बार आप नाम भी सुन पाओगे। तो ये एक प्रोसेस है, एक संघर्ष है। लेकिन कभी कभी ना, कभी नहीं, हमेशा संघर्ष कृष्ण को आकर्षित करता है, गुरु को आकर्षित करता है। और मैंने एक लेक्चर में सुना था कि चैंटिंग करना कभी कभी बहुत बर्डन होता है, सेवा करना कभी कभी बहुत बर्डन होता है। कभी कभी हमारे अ, ऐसे कभी कभी आ जाता है कोई कोई चीज, तो संघर्ष में बदल जाता है। तो मैंने एक सीनियर लेक्चर में सुना था कि भगवान को संघर्ष बहुत अच्छा लगता है। एक डिवोटी जब चैंटिंग को अपने इंटेंशन से, अच्छी भावना से, उस संघर्ष पूर्व करता है चैंटिंग, तो भी भगवान बहुत खुश होते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है ना, ये संघर्ष हमारे लिए भारी पड़ता है, लेकिन ये भगवान को आनंद देता है। और एक हमारी दृष्टिकोण ये होनी चाहिए कि भले मैं अभी, ये संघर्ष मुझे अच्छा लगता है, या मेरे को खुशी दे रहा है, या दुख दे रहा है, लेकिन मैं भगवान को आनंद दे रहा हूं। ये हमारी दृष्टिकोण होनी चाहिए। मेरे ये संघर्ष से भगवान खुश हो रहे हैं, मेरे ये संघ से गुरु खुश हो रहा है, तो ये हमारी दृष्टिकोण होनी चाहिए। संघर्ष तो है, 10 साल के बाद भी होगा चैंटिंग में, लेकिन आप जब भी दिल से, एक सिंपल हार्ट से, एक अच्छी भावना से जब आप चैंटिंग करते हो, गुरु और कृष्ण खुश होते हैं। और हम सोचते हैं कि 16 माला ही क्यों करनी चाहिए। कोई भी संबंध को, पता है हमको, हम भगवान से विमुख होके आए हैं, हम भगवान से क्या बोलते हैं, उनसे हमारा रिलेशनशिप था, हमारा रिश्ता था, उसको तोड़ के हम इधर आए हैं, ये भवसागर में आए हैं। तो ये रिश्ता को हम
पुनः स्थापना कर रहे हैं, है ना, सभी लोग। तो ये पुनः स्थापना करने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। तो ये 2 घंटा, जो 2 बोलो 2.5 बोलो, जो भी घंटा हम चैंटिंग में निकालते हैं, ये भगवान को हम अपनी टाइम दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कभी भी, अभी देखो हम सब गृहिणी हैं, हम शादीशुदा है, गृहस्थ है, एकदम से हमारे पति के साथ या बच्चों के साथ एक दिन में हमारा संबंध स्थापना नहीं हुआ। हम उनके साथ आए, शादी करके आए, उसके बाद एक हम उनकी सेवा करने लग गए, खाना पका के, बच्चों का डब्बा भर के। तो एक टाइम दिया हमने, अपना अपना टाइम दिया उनके लिए, तभी एक संबंध हो गया। वैसे ही जब हम चैंटिंग करते हैं ये 2 2.5 घंटा, ये हम हमारा भगवान के साथ संबंध पुनः स्थापना कर रहे हैं। और संबंध स्थापना कैसे कर सकते हैं? टाइम देकर, ओनली टाइम, और हमारा एनर्जी। भौतिक जगत में भी हमारे बहुत साल के बाद हमकी स्कूल की फ्रेंड मिलती है, कॉलेज की फ्रेंड मिलती है, फिर हम मिलते हैं, हम टाइम ही दे रहे हैं ना अपना। तो वैसे ही ये टाइम हम भगवान के लिए दे रहे हैं, हमेशा याद रखना जी। फिर चैंटिंग इज अ कनेक्शन। यस, चैंटिंग इज अ कनेक्शन। ये कनेक्शन स्थापना करता है। चैंटिंग इज अ कॉन्शियसनेस। यस, वो कॉन्शियसनेस है। क्योंकि अभी हमारा जो प्रेजेंट स्थिति में हमारा चित्त, हमारा कॉन्शियसनेस, जो हमेशा प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो शुद्ध नहीं है। लेकिन जब आप चैंटिंग करते हो, हमारा जो चैंटिंग होता है ना, नीचे की तरफ से होता है, मतलब इट इज इन अ लोअर, क्या बोलते हैं, लोअर स्टेज में रहता है। तो जैसे आप चैंटिंग करते हो, हमारी लोअर स्टेज से हम हमारी कॉन्शियसनेस, चित्त को हम उठाते हैं, उठा के उस भगवान के साथ मिलाते हैं जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। उनके साथ हम मिलाने की कोशिश करते हैं, जो शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है, चिंतामणि है। तो ये कॉन्शियसनेस को देखिए ना, आप हमेशा देखिए, अब भगवान के संबंधित जो भी कार्य करिए, भले आपके पास कितना भी काम हो, भले आपके पास मन भटकता हो, उस 1 घंटा या 2 घंटा आपका चित्त, आपका कॉन्शियसनेस उपकर की तरफ बढ़ता है। तो चैंटिंग यही है, हमको हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाना है और उस भगवान के साथ कनेक्ट करना है। जैसे बोलते हैं ना, जब हम मूल को पानी देते हैं तो जड़ सब, पूरे पत्ता सब नरिशमेंट मिलता है, उसको पोषण मिलता है। वैसे ही हमारा चित्त को पोषण मिलता है जब हम भगवान के साथ जोड़ते हैं। माता जी, मैंने इतना ही आज प्रिपेयर किया, और आपने कहा था कि राम जी के बारे में मैं 10 मिनट बोलूं, क्योंकि आज बहुत पावन दिन है, श्री राम का आज राम नवमी है। और मैं बहुत, माता जी जो इसके होस्ट है, उनको मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे राम नवमी के दिन बोलने का अवसर मिला। राम, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज सुबह मैं रिंदसी की माता जी, सत्यवती माता जी को बहुत याद कर रही, क्योंकि हमारा मार्ग है, मर्सी का मार्ग है। हम ऐसे ही डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते, कोई भी शुद्ध भक्त का हमको आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो ये मेरा पहला जूम टॉक है, ये वृंदसी की माता जी की वजह से मुझे मिला है, अदरवाइज मुझे मुश्किल था। वो ही मेरे को इतना उत्साह पूर्वक मुझे आगे बढ़ाते हैं माता जी। तो मैं राम के बारे में बोलने की थोड़ी कोशिश करूंगी। राम नवमी है, आज हमारे पास एक अवसर है, हमारी चित्त शुद्धि करना, हमारे कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना, गुरु को खुश करना, प्रभुपाद को खुश करना। तो मैं उनके बारे में थोड़ा बताऊंगी। मैं अ, शबरी का एक कथा बोल के मैं विराम दूंगी। पहले तो राम जी के जीवन में, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। 14 साल का वनवास होता है, तभी सीता को रावण हरण करते हैं।
और कहते हैं कि राम जी बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, सीता को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो इसमें हमको एक सीख है, भगवान अपने जीवन से हमको बताना चाहते हैं, अपने लीला के माध्यम से, कि हमको इससे क्या सीखना चाहिए। इसमें भगवान ने क्या सिखाया है हम लोग को, मतलब अटैचमेंट। हमको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए ज्यादा। अटैचमेंट हमेशा हमको दुख देगा, क्योंकि सीता के प्रति उनका बहुत अटैचमेंट था, तो वो दुख में परिवर्तन हुआ। भगवान तो मुक्त है, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, बट तो भी भगवान हमको सिखाना चाहते हैं फैमिली मेंबर्स के प्रति ड्यूटी, भगवान के तरफ अटैचमेंट। भगवान ये इस लीला में हमको सिखाना चाहते हैं। और मैं शबरी के बारे में बताऊंगी। शबरी भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनका पंपा सरोवर के उधर उनका एक आश्रम था। वहां शबरी ने भगवान का 1000 साल उन्होंने इंतजार किया, भगवान के दर्शन के लिए। रोज उनकी सेवा थी, रोज अपने एक ही तरफ देखते थे, एक ही रास्ते तरफ देखते थे। 1000 साल, हाँ, कि भगवान आएंगे, लक्ष्मण आएगी, देखे लक्ष्मण आएंगे, भगवान आएंगे, मेरे दर्शन होंगे। रोज फूल तोड़ना, प्रसाद बनाना, रास्ता को मतलब झाड़ू मारना, क्लीन रखना, स्थान को रखना, उसके ऊपर आसन लगाना, वो सब रोज 1000 साल उन्होंने किया। लेकिन यही शबरी का पिछला जन्म का मैं बताऊंगी। ये पिछला जन्म में ये मालिनी करके इनका नाम था, और उनके पाप फादर का नाम, उनके पिता का नाम था कवच। और कवच उनका पिता का नाम था, और उनके पति का नाम था वितिहोत्र करके। ये जो वितिहोत्र उनके पति थे ना, उनको बहुत तपस्या करने वाले आदमी थे। प्रभु मतलब तपस्या करने वाले पुरुष थे, हमेशा तपस्या करना, हमेशा पूरा। वो मालिनी को सुख नहीं दे रहे थे, जो एक पति को पत्नी को सुख देना है, एक पति का धर्म होता है, वो नहीं कर रहे थे। हमेशा तपस्या में बैठते थे। तो ये मालिनी वितिहोत्र से खुश खुश नहीं थी। तो उनका एक आकर्षण एक आदिवासी हंटर के साथ आकर्षण हो जाता है। ये आकर्षण जब एक अलग पुरुष के साथ होता है, इस मालिनी को, वितिहोत्र उनके पति को पता चल जाता है। उनको बहुत बुरा लगता है। वो मालिनी को एक शाप देते हैं कि आपका जन्म नेक्स्ट लाइफ में आप एक आदिवासी कुल में आपका जन्म होना चाहिए। उनको एक अपने पति से ही उनको शाप मिलता है, विधिहोत्र से। तो उसके बाद क्या होता है, मालिनी को बहुत पश्चाताप होता है, बहुत रोती है, बहुत पश्चाताप की यातना कर से अपने पति से बोलती है, मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तो विधिहोत्र बाद में बोलते हैं कि मैंने आपको शाप दिया है, मैं ये शाप नहीं ले सकता हूँ पीछे। लेकिन वो कहते हैं कि जरूर एक दिन आपको, आपका जन्म उधर ही होगा, ये जो आदिवासी कुल में होगा, लेकिन उधर आपको प्रभु रामचंद्र का दर्शन होगा, और वो ही आपको ये शाप से मुक्त कर सकते हैं। तो ये खत्म हो गई, ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइफ मालिनी का जन्म एज शबरी बन जाता है। उस शबर शबर एक कुल रहता है, कम्युनिटी, उसमें उनका जन्म होता है। उधर उनका नाम, और वो शबर का राजा की बेटी होती है, और उस राजा का नाम था कवच। शबरी के पिता का नाम था कवच। तो उस कुल में उनका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद उनको एक अवसर मिलता है मातंग ऋषि के आश्रम में सेवा करने की। शबरी को वो मातंग ऋषि के इसमें सेवा करती रहती है। मातंग ऋषि के जो डिसाइपल्स होते हैं, शिष्य होते हैं, उनकी भी सेवा करती रहती है। बहुत साल वो सेवा करती रहती है। उसके बाद
मतंग ऋषि का जो अंत काल आता है, तभी मतंग ऋषि उनको एक वरदान देते हैं, क्योंकि तूने मेरे भक्तों का, मेरे डिसाइपल्स का, मेरे शिष्यों का आपने क्या बोला, आपने सेवा की। मैं आपको एक वरदान देता हूं कि अब आपको आपको प्रभु रामचंद्र का दर्शन होगा। तो मातंग ऋषि चले जाते हैं अपने धाम पे या अपने निज धाम पे, उनके शिष्य भी चले जाते हैं। वो आश्रम में शबरी बैठ के अपनी युवा अवस्था में थी, तब तक अपने अंत काल तक वो अपनी श्री राम की ये करती है, क्या बोलते हैं, उनका वेट करती है, उनका इंतजार करती है कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि प्रभु राम आएंगे, आपका उसका दर्शन मिलेगा और आपको उनकी सेवा मिलेगी। मतंग ऋषि का उनको वरदान मिलता है। तो ये जो शबरी है, वो आश्रम में बैठ के वो बहुत इंतजार करती रहती है, बहुत साल। इसमें हमको सीख क्या लेना है? गुरु के शब्द पर विश्वास। उनको पता नहीं, मतंग ऋषि ने कभी नहीं बताया कि आपको 1 साल के बाद मिलेंगे प्रभु राम, 2 साल के बाद मिलेंगे, 10 साल के बाद मिलेंगे। उन्होंने इतना ही वरदान दिया कि आपको प्रभु राम मिलेंगे। बस इसी एक वाक्य पे पूरी शबरी अपनी जीवन व्यतीत करती है कि मेरे गुरु ने कहा था, मुझे उस पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, और खुद उन्होंने वही किया। तो ये लीला में हम क्या सीख सकते हैं? गुरु के वाक्य पर, प्रभुपाद के वाक्य पर, उनके शब्द पर अटूट विश्वास, कि चैंटिंग, सेवा, कोई भी चीज जो भगवान के हमको निकट लाता है, मेरा जरूर उद्धार करेगा। ये विश्वास है ना, ये हमको शबरी के जीवन से मिलता है। और ये विश्वास को कैसे हम ये करें, मतलब उसको कैसे ऊपर लाए? विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, माया है। भगवान से दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ये ये जो चीजें है ना, ये जो बोलते हैं ना, विश्वास को ऊपर लाने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमको लौल्यम, हमको लौल्यम चाहिए, ईगरनेस। और ये ईगरनेस किसके पास है? जिसके पास ये लौल्यम है। जैसे हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जो भी आचार्य है, जो भी ये है, प्रभुपाद है, हमारे गुरु महाराज है, हमारे शिक्षा गुरु है, जो भी आचार्य है, उनका शरण लेके, क्योंकि उनके पास लौल्यम था। और हमारी है ना वैदिक साधना भक्ति है, और हमको गुरु, साधु, शास्त्र का हमको आश्रय लेना चाहिए, ताकि हमारी चैंटिंग अच्छी हो, हमारे पास लौल्यम आए। तो साधु क्या है, गुरु क्या है? हमारे गुरु। साधु क्या है? ये आचार्य। शास्त्र क्या है? स्क्रिप्चर्स जो हम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद के तरफ जब प्रभुपाद के हम जाते हैं, प्रभुपाद को दंडवत करते हैं, गुरु को दंडवत करते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, आचार्य गण को दंडवत करते हैं, हमको बस यही प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे लौल्यम चाहिए और मुझे श्रद्धा चाहिए। बस इसके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। और शबरी के जीवन में हम यही सीख सकते हैं, उनके पास लौल्यम में था और गुरु के वचन पे श्रद्धा था, फेथ था। तो आज हम सभी लोग श्रबदी जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जितने अब उनके जीवन, युवा युवा अवस्था से लेके अंत तक उन्होंने कितनी सुंदर सा से हमने जीवन व्यतीत किया। श्री प्रभु राम आ गए, उनको दर्शन दिया, और शबरी ने अपनी जीवन सार्थक किया गुरु के शब्द पर। और हमको प्रभुपाद के शब्द पर पूरी विश्वास होनी चाहिए, ताकि हम, हमारी ये जो संघर्ष है चैंटिंग के प्रति, वो प्रभुपाद अच्छे से उसको कम करके, कम मतलब संघर्ष पूर्वक हमारा जीवन है,
प्रभुपाद के ब्लेसिंग्स के लिए हमको आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा।